हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। आकलन का मतलब एस्टिमेट, रफ आइडिया, जो एग्जैक्ट मान न होने की बजाय थोड़ा सा नज़दीक उसके आंसर आता हो उसके लिए है। तो सबसे पहला जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट, उसमें किसका आकलन करना आपने, 730 प्लस 998। अब 730 को हम लगभग क्या कह सकते हैं, 700 के ज़्यादा पास है, 800 के बजाय 700 के ज़्यादा पास है, और 998 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 1000 के। तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ कितना हो जाएगा, 1700, 1700, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी पार्ट में देखिए किस किसका करना आपने, 796 माइनस 314, 796 माइनस 314। 796 किसके नज़दीक है, 800 के, और 314 किसके नज़दीक है, 300 के। और 800 में से जब 300 आप घटा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 500 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या है, 12904, 12904 प्लस प्लस 2888, और 12904 लगभग किसके बराबर आपका, 13000 के बराबर है, और 2888 लगभग किसके बराबर आपका, ये 3000 के बराबर है। तो 13000 और 3000 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 16000 आ जाएगा। इसके बाद देखिए डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है, 28292 माइनस यानी घटा 21496। अब 28292 जो है वो आपका किसके बराबर है, लगभग ये बराबर है जी लगभग 28000 के, माइनस 21496 लगभग किसके बराबर आपका, ये 21000 के बराबर है। तो 28000 में से 21000 जब आप घटा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये 7000 आ जाएगा। और इस ढंग से आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। इसमें साथ में और कहा है, इसने क्या कहा है देखिए नीचे आगे देखिए, जोड़ने घटाने उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बनाइए। इसके अलावा 10 और उदाहरण बना के आपने दिखाने हैं। चलो 10 उदाहरण हम और बना देते हैं। 10 उदाहरण क्या क्या बनेंगे देखिए, आप जो है 10 उदाहरण और बनाते हैं। 10 उदाहरण और में देखिए, पहला जो उदाहरण क्या बना लेते हैं, मान लीजिए ये आपका 920 प्लस आपने क्या कर लिया 594। अब 920 को क्या लिख लेंगे, 900, 594 लगभग किसके बराबर आपका, 600 के। ये पहला उदाहरण है। 900 और 600 कितना गया आपका, 1500 गया जी। फिर दूसरा उदाहरण बना लीजिए आप। दूसरा बना लिया हमने जो है 830 प्लस 517। 830 लगभग किसका बराबर हो जाएगा, 800 के। 517 लगभग किसका बराबर हो जाएगा, 500 के। जोड़ कितना हो जाएगा इनका, 1300। फिर तीसरा उदाहरण बना लिया हमने। तीसरे उदाहरण के लिए हमने क्या किया, 26,702 माइनस 25,420। 26,702 को जो हम क्या लिख सकते हैं, 26,702 को थोड़ा सा ठीक ठाक करें तो 26,700 कर सकते हैं, और इसको क्या कर लें हम 25,400 कर लें, 25,400 कर सकते हैं। तो जब इन दोनों की घटा करेंगे तो 7 में से 4 गया ये 3 आ जाएगा, और 6 में से 5 गया 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा आप वो उदाहरण लें तो क्या कर लें, 620 प्लस 285, चला गया 620 प्लस 285। 620 को क्या लिखें, 600, 285 क्या जाएगा आपका 300, आंसर कितना होगा आपका ये 900। पांचवा उदाहरण आप और लेना चाहें, पांचवा, तो पांचवे में आप क्या कर सकते हैं देखिए, जो है 1210, 1210, 1210 और प्लस जो हम ले लेते हैं सपोज कीजिए 1330, 1330। तो 1210 को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा 1200 कर दें। 1330 को क्या कर लें, प्लस 1300 कर दें। दोनों को जोड़ें कितना जाएगा आपका, ये 2500 हो जाएगा। छठा एग्जाम्पल कोई और लीजिए आप जो है। छठे एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने जो है ले लिया आपका
8,390 और माइनस 8,390 में से माइनस कर लिया 1,520। अब 8,390 जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 8,400 के, और 1,520 ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ये 1,500 के हो जाएगा। इन दोनों की घटा करेंगे अब जो है तो 0 में से 0 यहाँ करके देख लेना, आसान सी है। तो 8400 में से क्या कर लेंगे 1500, 0 0 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, 6,900 हो जाएगा आंसर। इस तरह के आप चाहें तो 10 एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। 3020 माइनस 1040। अब 3020 को हम क्या कर लें, पूरा 3000 कर लीजिए, 1040 को क्या कर लें 1000 कर लें, तो आंसर कितना हो जाएगा 2000। अब बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। 2417 माइनस 1220, 2417 क्या हो जाएगा 2400 के बराबर हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1200 के, क्या बच जाएगा आपका 1200। इस तरह से आप 9 और 10वां एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से अपना जो हमारा जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन एक मोटे तौर पर यानी बिल्कुल रफ मोटे तौर पर आकलन, एक तो मोटे तौर पर आकलन था और दूसरा क्या है 100 तक सन्निकटन यानी कि 100 के नज़दीक, और एक निकटतम आकलन यानी कि 10 तक सन्निकट। यानी एक तो मोटे तौर पर आकलन कहाँ तक करना है आपने 100 के नज़दीक तक, और दूसरा कहाँ पे उसी करना है 10 तक नज़दीक, उनका आकलन करके हमने इसको बताना है। तो करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इजी सा है, कुछ नहीं इसमें भी, बहुत आसान है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम, जो है क्वेश्चन सेकंड जो है दिख रहा है, क्वेश्चन सेकंड का जो है ए पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का है आपका ए पार्ट। ए पार्ट 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो पहले तो हम इसका मोटे तौर पर आकलन यानी कि सैकड़े तक करेंगे हम, मोटे तौर पर आकलन, मोटे तौर पर, एक मात्रा फालतू लगा दिए, मोटे तौर पर आकलन। देखिए 439 को हम क्या लिख लेंगे, 439 का हमारा क्या हो जाएगा 400, 334 का हो जाएगा 300 और 4317 का क्या हो जाएगा 4300 हो जाएगा। और जब इन सब का हम जोड़ करेंगे, सबका जोड़ करेंगे, तो सबका जोड़ करने के बाद जो है 43 और 3 40 और 4 50 यानी कि 5000 हो जाएगा आपका जोड़। ये तो क्या मोटे तौर पर आकलन। दूसरा क्या करना है निकटतम आकलन यानी नजदीक, निकटतम आकलन, निकटतम आकलन। निकटतम में 439 जो है ये आपका कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। 334 को हम कितना लिख सकते हैं, 334 को हम क्या लिख लेंगे 330, प्लस 4317 को हम क्या लिख लेंगे 4320। और इनका जोड़ करके देखिए 4320, 4320 और 330 और 440, 0 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 3 10, कैरी 1 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 5090 आ जाएगा आपका 5090। ठीक है, फिर करते इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है आपका, बी में दे रखा है जी 1,08,734 माइनस 47,599। पहले तो करेंगे हम इसका मोटे तौर पर आकलन, मोटे तौर पर आकलन। मोटे तौर पर आकलन करेंगे तो आपका 1,08,734 को हम क्या कर लेंगे 1,08,734
1,08,700 कर देंगे, 1,08,700 कर देंगे इसको, माइनस इसको कर देंगे 47,600। उनकी घटा करके देख लीजिए, 1,08,700 में से 47,600, 0 0 7 में से 6 गया 1, 8 में 7 गया 1 और 10 में से 4 गए 6। क्या हो जाएगा आपका ये 61,100। ये आपका जाएगा 61,100। ये होगा आपका बी पार्ट। बी के बाद करते हैं हम जो है सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है, 8,325 माइनस 491, 8,325 माइनस 491। पहले करेंगे मोटे तौर पर आंकलन, मोटे तौर पर आंकलन। मोटे तौर पर आकलन तो 8,325 जो है हम इसको क्या लिख लेंगे, 8,300 माइनस 491 को क्या लिख लेंगे, ये लगभग किसका बनेगा आपका 500 के होगा। तो 0 0 और 13 में से 5 गए 8 हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 7। तो यह जाएगा आपका 7,800 के बराबर। निकटतम आकलन जब करेंगे इसी का, उसका ऊपर वाले का मोटे तौर पर निकटतम छोड़ दिया इसका, बी पार्ट का, बी पार्ट का निकटतम रहेगा। इधर इसको देखिए, निकटतम रहेगा बी पार्ट का, निकटतम आकलन। निकटतम आकलन करेंगे तो 1,08,734 जो उसको हम क्या लिख लेंगे, 1,08,000 जो है 1,00,000 गलत कर देगा स्टेटमेंट, 1,08,000 ये 1,08,730 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 47,600। ये करना पड़ेगा इसका। इसको देख लीजिए क्या बनेगा, ये दिख जाएगा 1,08,730 में से 47,600, 0 3 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 4 गए 6, 61,130। हो जाएगा आपका 61,130। क्लियर है, ये यहाँ तक होगा आपका बी पार्ट। अच्छा, उसके बाद जो सी पार्ट कर रहे थे, ये तो मोटे तौर पर आकलन होगा। फिर इसका क्या करना है, निकटतम आकलन, निकटतम आकलन 8,325 का जब आप निकटतम करेंगे 8,325 से, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 8,330 कर लेंगे इसको, 8,330। और 491 जो है, 491 ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 490 ही, क्योंकि 90 के ज़्यादा नज़दीक है। और फिर इसको माइनस कर दीजिए, 8,330 में से 490 0 और ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4, यहाँ 2 रह जाएगा, तो 12 में से 4 गए 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो कितना बनेगा आपका 7,840। ये आपका यहाँ से सी पार्ट। फिर देखते हैं डी पार्ट जो है, डी पार्ट के अंदर आपका आता है ये रहा 4,89,348 माइनस 48,365। अब पहले तो वही मोटे तौर पर आकलन, मोटे तौर पर आकलन। तो आपका जो 4,89,348 है, हम इसको क्या लिख लेंगे, 4,89,300 कर देंगे पूरा। और 48,365 जो है इसको क्या कर लेंगे, 48,400। फिर वही इनकी माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 4,89,300 में से क्या माइनस करना है, 48,400, 0 0 ये 13 बन जाएगा, कर लेंगे तो 13 में से 4 गया 9, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 8 गया 0 और इसने लिया नहीं ऐसे, 7 में से 4 गए 3 और ये कितना जाएगा आपका 4। तो क्या बन जाएगा आपका ये 4,30,900।
4 लाख कुछ गड़बड़ होगी, 8 में से 4 गए 4, 4,40,900, 4,40,900 ये आपका हो गया है मोटे तौर पर आकलन। उसके बाद क्या है, निकटतम आकलन, निकटतम आकलन, निकटतम आकलन, निकटतम में नज़दीक लेके आएंगे और नज़दीक लेके आएंगे तो जब का 4,89,350, 4,89,350 माइनस ये क्या बन जाएगा आपका 48,370। फिर इनको माइनस करके देख लेंगे, 4,89,350 माइनस 48,370, 0, 15 में से 7 गए 8 और यहाँ रह जाएगा 4 2, तो 12 में से 3 गए 9, यहाँ रह जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गए 4 और ये 4, 4,40,980, 4,40,980 ये होगा आपका डी पार्ट, ये होगा आपका डी पार्ट। इसके बाद इसमें जो है ऐसे 4 उदाहरण आप अपने आप और बना के देख लीजिए, एक बार आप ये कर लेंगे सफिशिएंट है इसको इतना करने से। फिर जो करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणफलों का आकलन कीजिए। इन गुणफलों का आकलन करके बताना हमने व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन यस, थर्ड का ए पार्ट की जब बात करते हैं तो ए पार्ट में जो है आपका पहला है 578 गुणा 161। हम 578 को निकटतम किसके कर सकते हैं, 600 के। 161 को निकटतम किसके कर सकते हैं, 200 के। और ये गुणा करने आते हुए शायद आपको 2 0 ये 2 0 ये, तो 1 2 3 4 और 2 6 क्या हो जाएगा आपका 12, और ये आपके यहाँ पे लगा दिए, कोमाज लगा दिए, 1,20,000 इसका आंसर हो गया। फिर करेंगे इसका बी पार्ट के अंदर दे रखा है ये 5,281 गुणा 3,491। तो अब इनका जो है निकटतम मान जब निकालेंगे तो 5,281 को निकटतम किसके लिए खेलेंगे, 5,000 के, और 3,491 जो है, इस 3,491 को हम क्या कर लेंगे भाई, 3,500 कर लेंगे। अब देखिए 3 0 ये हैं, 2 0 ये हैं, 1 2 3 4 और 5। 35 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 5 से। 35 को 5 से, 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, तो यहाँ पर क्या आ गया 175। तो 175 जो है ये आ गया आपका आंसर जो इसका जो है। 5,000 को मल्टीप्लाई किससे करना था हमने, 5,281 और ये 3,491, तो इसकी बना दी हमने 5,000, इसका हमने बना दिया 3,500, 3 और 2 5 0, 3 और 2 5 0, और ये 5 5 25, 5 3 सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर करते हैं हम इसका जो है सी पार्ट में क्या दे रखा है आपका 1,291 गुणा में 592। 1,291 जो है ये किसके निकट है, 1,300 के निकट है, और 592 किसके निकट है, 600 के निकट है। इनके गुणा करेंगे 2 0 ये 2 0 कितने जुड़ेंगे, 1 2 3 4, और 13 की और 6 की गुणा करेंगे, 13 6 के 78, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 7,80,000 आप इसका आंसर आ जाएगा। फिर करते हैं इसका डी पार्ट में दे रखा है इसके 9,250 गुणा में 29, और 9,250 जो है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं। कोई चाहे तो इसको 9,200 भी लिख ले, और 9,250 को 10,000 गुणा में कितना कर दिया 30, तो 4 0 ये है, 1 0 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 3 1 3, और ये आपका कितना बन जाएगा आंसर, 3 लाख के लगभग क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा। अगर आप 4 उदाहरण और देना चाहें, इसमें पूछ रखा ना कि ऐसे 4 उदाहरण और बनाइए, तो आप बना सकते हैं। जल्दी से क्या कर दिया मैंने,
19 गुणा में क्या कर दिया 68 कर दिया। 19 को हमने क्या मान लिया 20 मान लिया है। 68 68 को हमने क्या मान लिया 70, 2 सत्ते 14 और आगे क्या आ गई 2 जीरो आ गई। और उसके बाद जैसे अगला हमने क्या ले लिया है 76 गुणा में क्या कर लिया है 194 कर लिया। तो 76 को हम जो है क्या कह सकते हैं 76 को लगभग 100 कह दें और 194 को लगभग क्या कह सकते हैं 200 कह सकते हैं। इनकी गुणा करोगे 2 1 कम 2 और थोड़ा दब गया उधर 2 और 2 4 जीरो 1 2 3 और 4 जीरो। फिर तीसरा उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं 92 और गुणा कर दीजिए आप उसको जो है 582 कुछ भी ले लीजिए। 92 को क्या ले लेंगे लगभग 100 हो जाएगा। 582 लगभग किसका हो जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा। और जब इनको गुणा करेंगे तो 6 कम 6 2 और 2 क्या जाएंगी 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएंगे। चौथा उदाहरण जब आप और लेंगे तो वो ले लें जैसे कि 5040 और इसको आपने गुणा कर दिया 3141 से कर दीजिए। मान लीजिए 5040 को हमने क्या ले लिया 5000 कर दिया और 3141 को हम लगभग क्या कह सकते हैं 3000 कह सकते हैं। तो ये 5 दिए 15 और 3 और 3 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 या आप ऐसे कोमा लगा सकते हैं ऐसे। तो क्या बनेगा 1,50,00,000 इसका आंसर हो जाएगा 1,50,00,000। ठीक है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट है। ओके थैंक यू।